साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि हमें सुख संपत्ति किस तरह से प्राप्त होगी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर दूर के देशों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए जाता रहता था। एक दिन उसके मित्रों ने उसको कहा, तुम नौका में घूमते रहते हो, तुम्हारी नौका पुराने ज़माने की है, तूफान आते हैं, खतरे होते हैं और नौकाएं डूब जाती हैं। तुम एक काम करो, तुम तैरना सीख लो। सौदागर ने कहा, तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। उसके मित्रों ने कहा, ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। गांव में कुशल तैराक है जो दावा करता है कि वो 3 दिनों में ही तैरना सिखा देगा। सौदागर ने कहा, वो जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन कहाँ हैं। 3 दिनों में तो मैं लाखों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिनों में तो लाखों रुपए यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं तैरना ज़रूर सीख लूँगा। फिर भी सौदागर के मित्रों ने कहा, खतरा बहुत बड़ा है, तुम्हारा जीवन निरंतर नौका पर है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है और तुम तो तैरना भी नहीं जानते हो। सौदागर ने कहा, कोई और सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो उसके मित्रों ने कहा, कम से कम तुम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। सौदागर ने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवाकर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नौका में जहां वो सोता था वहीं पर रखता था। एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफान उठा और उस सौदागर की नौका डूबने लगी। सौदागर चिल्लाया कि मेरे पीपे कहाँ हैं। उसके नाविकों ने बताया कि वो तो आपके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। इतना कहकर बाकी नाविक कूद गए, क्योंकि वो तैरना जानते थे। साथ संगत जी, वो सौदागर अपने पीपों के पास गया। वे 2 खाली पीपे भी वहाँ थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए पीपे भी वहाँ थे जिन्हें वो लेकर आ रहा था। तो सौदागर का मन डावाडोल होने लगा कि वो कौन से पीपे लेकर कूदे, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए पीपे या खाली पीपे। फिर उसने देखा कि मेरी नौका तो डूबने वाली है, तो वो सोचने लगा कि खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। तो उस सौदागर ने अपने स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए पीपे लिए और कूद गया। वही हुआ जिसका डर था, वो सौदागर डूबकर मर गया। साथ संगत जी, वो सौदागर तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। अब सोचिए कि क्या हम समय निकाल सके हैं। अब उसे तो फिर भी मौका मिल गया था और वो खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन फिर भी वो भरे हुए पीपे लेकर कूदा। बस यही हाल हमारा है। अभी थोड़ा व्यापार संभाल लें, थोड़ा मकान देख लें, परिवार में मेरे बिना सब चौपट हो जाएगा, और थोड़ा उसको भी देख लें। बस यूं ही करके हम अपना सारा जीवन निकाल रहे हैं। सोचिए कि हम तैरना कब सीखेंगे। हम इस संसार सागर में टूटी हुई नौका में बैठे हैं। हमें सभी संत महात्मा पुकार पुकार कर कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। यहाँ तक कि 2 खाली पीपे भी हमने साथ नहीं रखे, और वो पीपे हैं सत्संग और सेवा के। उनको भी हमने अहंकार और दौलत के दिखावों से भर रखा है, क्योंकि जिनको जीवन भर दिखावे, अहंकार और दौलत से भरे भरे होने की आदत होती है, वो एक पल भी खाली होने को राजी नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी, भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख शांति नहीं पा सकता। इसीलिए मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए, ताकि भगवान के प्रसन्न होने पर भगत को सारी सुख संपत्ति अपने आप ही मिल जाए। साथ संगत जी, सत्संग तो बहुत ही दुर्लभ है, और जिन्हें सत्संग मिल जाता है उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। हमारे ग्रंथ पुराणों ने, संत महात्माओं ने और भगवान ने भी सत्संग की अनंत महिमा गाई है। श्रीमद् भागवत पुराण में आया है कि सत्संग करो। जब आसक्ति संसार के प्रति होती है तो वो बंधन बन जाती है, और जब यही आसक्ति भगवान के प्रति होती है तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। सत्संग में सत का अर्थ है परम सत्य,
इसीलिए सत्य का संग करना ही सत्संग कहलाता है। और यहाँ पर सत्य का अर्थ केवल भगवान से है, क्योंकि भगवान ही परम सत्य है। आप यहाँ पर सत्संग का मतलब समझ रहे हैं, ये सत्य है। थोड़ी देर बाद आप अपने काम करने लगेंगे, ये भी सत्य है, लेकिन परम सत्य नहीं है। क्योंकि परम सत्य वो है जो अब भी यहाँ है, कल भी था और कल भी रहेगा। इसीलिए केवल भगवान ही परम सत्य है। जब आप भगवान के साथ हैं तभी आप सत्संग कर रहे हैं। इसके लिए आपको केवल किसी कथा पंडाल या सत्संग भवन में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपके पास समय है तो आप कथा में ज़रूर जाइए, सत्संग में ज़रूर जाइए। लेकिन समय नहीं है तो आप जहाँ पर भी हैं, यदि आपको भगवान की याद आ गई तो आप सत्संग में हैं। आप कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो भी सत्संग है। अपने दोस्तों से आप भगवत चर्चा कर रहे हैं तो वो भी सत्संग है। सबके कल्याण की अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी सत्संग है। यदि आपसे कोई भगवान की कथा पूछना चाहे तो बता दो, ये भी सत्संग है। यदि आपको कोई भगवान की कथा चर्चा सुनाना चाहे तो सुन लो, क्योंकि ये भी सत्संग है। अगर कोई नहीं है तो भगवान को दिल से याद करो, ये भी सत्संग है। क्योंकि सत्संग से हृदय में प्रकाश आ जाता है और वो प्रकाश भगवान ही है। और एक बार हृदय में अगर भगवान आ गए तो फिर किसी की कमी महसूस नहीं होगी। कृष्ण जी ने उद्धव से जाते हुए कहा था कि उद्धव, मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे जीवन में अच्छे लोग नहीं मिले। जाते जाते कह गए, यदि कोई भूले से अच्छा आदमी आपके पास आए तो बाहों में भर लेना, दिल में उतार लेना। बड़ा मुश्किल है दुनिया में अच्छे आदमी को ढूंढना, नहीं मिलते। आपको ऐसा लगता है कि आपने माता पिता की सेवा कर ली, सत्संग भी कर लिया, लेकिन चिंतन करके आपने जो भी कुछ किया है रात को सोने से पहले स्वयं से एक बार पूछ लीजिएगा कि आज सब कुछ ठीक रहा। भगवान कहते हैं कि जो लोग सहनशील, दयालु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव ना रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। सत्संग का मतलब अच्छे विचार, सत्संग से शांति मिलती है। सत्संग हमें अच्छे बुरे की पहचान बताता है। पुण्य कर्म के प्रभाव से ही इंसान को साधु और संतों का संग और वचन प्रवचन सुनने को मिलते हैं। सत्संग संत बनाता है। सत्संग राम बनने की प्रेरणा देता है, जबकि कुसंग हमें पापी बनाता है। सत्संग से हमें अपने साधना पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए सत्संग ज़रूर करें, सेवा का मौका मिले तो वो भी ज़रूर करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।